अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि कल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 13 मई को जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। और इससे पहले अलग अलग तरीके के अलग अलग चैनल्स के ओपिनियन पोल सामने आए, किसी में बीजेपी तो किसी में कांग्रेस आगे नजर आई। और ऐसे में कल चूंकि चुनाव होने वाले हैं, कल वोट जो है डाले जाएंगे, इससे पहले हम आपको स्पष्ट तौर पर एक बार सभी जो है ओपिनियन पोल से रूबरू कराते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से ओपिनियन पोल में किसका पलड़ा भारी दिखाया गया है, किस तरीके से कर्नाटक के ज्यादातर ओपिनियन पोल में बीजेपी आगे चल रही है, कौन कौन से ओपिनियन पोल में बीजेपी को आगे बताया गया है, तो कौन कौन से ओपिनियन पोल जो है उनके अगेंस्ट यानी कांग्रेस के लिए जो है आगे बताते नजर आए हैं। तो शुरुआत जो है हम करेंगे, आपको बता दें कि संवादा ओपिनियन पोल से, जिसके हिसाब से अगर आप कहेंगे तो बीजेपी को काफी ज्यादा यहाँ पर सीटें मिलती नजर आ रही है। बीजेपी को 118 से 130, कांग्रेस को 69 to 78, जेडीएस को 23 से 26 और अदर्स को 2 सीटें मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि एबीपी की अगर बात करें तो एबीपी द्वारा जो कर्नाटक की पार्टी में किसको कितनी सीटें का जो आंकड़ा सामने आया है वो ये है कि कर्नाटक के आपको बता दें कि कुल सीटें हैं 224, 113 जो है मेजॉरिटी है। और इससे बीच आपको बता दें कि यहाँ पर अगर एबीपी की बात करें तो वो कांग्रेस को आगे बता रही है। बीजेपी को इन्होंने 74 से 86 तक दिया है, कांग्रेस को 107 से 119, जो है जेडीएस को 23 से 35 सीटें और अन्य को 0 से 5 सीटें इन्होंने दी है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटका इलेक्शन के जो और ओपिनियन पोल है उसमें जो है आपको बता दें कि किन किन में किस तरीके से बीजेपी आगे चल रही है। जन की बात ओपिनियन पोल का जो दूसरा भाग आया है, जो कि सबसे ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था, 10,000 से ज्यादा ट्वीट किया गया था। ये काफी कह सकते हैं लोग इसका समर्थन कर रहे थे, इस ओपिनियन पोल को ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट कर रहे थे। और इससे आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल के अनुसार, जन की बात ओपिनियन पोल के अनुसार, प्रदीप भंडारी के अनुसार बीजेपी को 100 से 114 सीटें मिलेगी, जबकि कांग्रेस को 224 में से 86 से आपको बता दें कि 95 to 98 सीटें जो है मिलेगी। वहीं जेडीएस को 20 से 26 की सीटें और अदर्स को 0 से 5 की सीटें जो है बताई जा रही है। वही आपको जैसा कि हमने आपको बताया कि कहीं कहीं जगह पर बीजेपी आगे चल रही है ओपिनियन पोल में, तो कहीं कहीं पर कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि और जिस तरीके से सामने आए हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं जी की, तो जी के पास जो मैट्रिक्स ओपिनियन पोल सामने आई है जी की, उसमें भी बीजेपी कर्नाटक में अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसमें भी बीजेपी काफी आगे चल रही है। इसके अनुसार बीजेपी को 103 से 118 मिल रहे हैं, यानी इस ओपिनियन पोल में बीजेपी 113 का जो जादुई आंकड़ा है उसे पार करके काफी आगे निकलती नजर आ रही है। फिर बताएंगे आपको 224 सीटें हैं, 113 पे बहुमत है, 103 से 118 के बीच की सीटें जो है ये बता रही है जी की मैट्रिक्स ओपिनियन पोल में। वहीं कांग्रेस को 82 to 97 का आंकड़ा बताया गया है, जेडीएस को 28 से 33 और 10 को 104 का आंकड़ा जो है बताया जा रहा है। वही लोकल कन्नड़ा जो चैनल है, जो आप कह सकते हैं लोकल चैनल है, जो ग्राउंड पे रहता है, जिन्हें लोगों के बारे में ज्यादा पता है, जो वहां का चैनल है, लोकली लोगों से जुड़ा हुआ है, लोकल कन्नड़ा जो है कन्नड़ चैनल का ओपिनियन पोल में भी बीजेपी कर्नाटक में सरकार बनाती नजर आ रही है, क्योंकि ये ओपिनियन पोल भी बीजेपी को उस जादुई आंकड़े के पास लेकर जा रही है। बता दें आपको बीजेपी को 105 से 110 की सीट है, आईएनसी यानी कांग्रेस को 80 से 85 की सीट, जेडीएस को 34 से 38 सीट है, अदर्स को 3 से 7 की जो सीटें हैं वो मिलती नजर आ रही है। वही आपको बता दें कर्नाटका टीवी का भी फाइनल ओपिनियन पोल जो है वो साझा किया गया है, और इसमें भी बीजेपी को 105 से 110, कांग्रेस को 80 से 85, जेडीएस को 34 से 38 और अदर्स को 3 से 7 का मिल रहा है। स्वराज्य कर्नाटका असेंबली इलेक्शन ओपिनियन पोल की भी बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर कर्नाटक के जो लोकल चैनल है, कर्नाटका टीवी हो गया, कन्नड़ टीवी हो गया, स्वराज जो हो गया कर्नाटक हो गया, और भी वहां पर जो है आपको बता दें कि वो सारी जो ज्यादातर जो लोकल चैनल्स है उनके अनुसार बीजेपी जो है कर्नाटक में सरकार बना रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वराज्य कर्नाटक का भी जो ओपिनियन पोल सामने आया है, इसमें भी बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी को इसमें 113 सीटें मिल रही है, यानी तकरीबन 42% वोट शेयर है। कांग्रेस को 87 मिल रहा है, 40% वोट शेयर है। जेडीएस को 12% वोट शेयर के साथ और अदर्स को 1 यानी 6% वोट शेयर के साथ मिल रही है। जी न्यूज कर्नाटक ओपिनियन पोल में बीजेपी को 103 से 105, कांग्रेस को 79 to 91, जेडीएस को 26 से 36, अदर्स को 1 से 3 है। तो इसी तरीके से आपको बता दें कि
सारे जो ओपिनियन पोल्स हैं वो सामने आ रही हैं, तो इसमें बीजेपी काफ़ी आगे चल रही है। जन की बात भी हमने आपको बताई है, कहाँ बीजेपी आगे चल रही है ये तो हमने आपको बताया। अब कौन कौन से चैनल्स में कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है, यानी कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है, वो भी जान लीजिए। एबीपी न्यूज़ के सी वोटर में कांग्रेस को 110 से 112 सीटें दी जा रही है, यानी यहाँ कांग्रेस आगे चल रही है। उसके भी ओपिनियन पोल में जो है आपको बता दें कि कांग्रेस 129 से 134 सीटें कर्नाटक में लेकर आ रही है। TV5 कनाडा में भी कांग्रेस को 125 से 130 का आंकड़ा जो दिया गया है। न्यूज़ 18 कनाडा में भी जो आपको बता दें कि 120 से 132 का आंकड़ा जो है कांग्रेस को दिया जा रहा है। यानी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक में कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। सारे ओपिनियन पोल्स जो हमने आपको एक करके बताया, चाहे वो एबीपी के हो, जी के हो, कर्नाटका टीवी के हो, जन की बात की हो, सारी चीज़ें जो है हमने आपके सामने रखी है कि किस तरीके से ओपिनियन पोल जो है ये सामने आ रहा है। कर्नाटका का ओपिनियन पोल जहाँ अलग अलग तरीके के ओपिनियंस देखने के लिए मिल रहे हैं। सी डेली ट्रैकर का भी पब्लिक पल्स जो है आपको बता दें कि पब्लिक पल्स की तरफ से भी जो है असेंबली इलेक्शन, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसी तरीके से अलग अलग ओपिनियन पोल में अलग अलग अगर आप देखेंगे तो बढ़त देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ज़्यादातर अगर ऑलमोस्ट एवरी ओपिनियन पोल में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का ज़्यादा वर्चस्व देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी कहीं 103 से 115 में है, कहीं 100 से 114 में है, बीजेपी कहीं 105। यानी ये जो मिडल का फिगर है अगर पकड़ लें आप तो 110 का अगर आप फिगर एक राउंड फिगर में अगर पकड़ के रखना चाहे तो ये आराम से कहा जा रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार कि बीजेपी इस आंकड़े को छू लेगी। बार बार हम आपको बता रहे हैं 224 सीटों पर ये चुनाव होने वाले। कल जो है मतदान होंगे, कल वोटिंग होगी, 13 तारीख को रिजल्ट आएगा और इसमें से 113 जो है वो आंकड़ा है, वो जादुई आंकड़ा है जिसे छूने की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। और स्पष्ट तौर पर ये जादुई आंकड़ा देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको हमने बताया कि किस तरीके से कई सारे में जो है ओपिनियन पोल सामने आ रही हैं जिसमें बीजेपी आगे चल रही है और कई सारे ऐसे थे जिसमें जो है कांग्रेस आगे चल रही है। जैसे एनडीटीवी में कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है, एबीपी में कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है। उसके बाद सी डेली ट्रैकर में कांग्रेस आगे चल रही है, लोकपाल में कांग्रेस आगे चल रही है। तो वहीं आप बता दें कि जी कर्नाटका टीवी, कन्नड़ टीवी, इन सारे जगहों में जो है वहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। तो मैट्रिक्स ओपिनियन पोल में भी बीजेपी जो है आगे चल रही है। तो इस तरीके से कई सारे पोल्स जो है सामने आई हैं जहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी जो है वो आगे चलती हुई नजर आ रही है और यहीं पर ऐसा ही आलम देखने के लिए मिल रहा है कि बीजेपी को कम से कम जो है 40% वोट शेयर तो बताया ही जा रहा है कि मिलेगा। यानी 10719 तक का जो वोट शेयर है वो बताया जा रहा है कि इन्हें मिलेगा ही। तो अलग अलग तरीके का ओपिनियन पोल है। आपको बता दें कि अग्नि न्यूज सर्विसेज का भी ओपिनियन पोल है जिसमें बीजेपी को 141 सीटें मिल रही है। तो ये आप देखिए कि एनएस न्यूज में भी जो है तरह तरह के, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग ओपिनियन पोल सामने देखने के लिए मिल रहे हैं। अलग अलग चुनाव के अनुसार, अलग अलग अगर आप कहेंगे चुनाव के अनुसार अलग अलग पार्टियों के अलग अलग ओपिनियन पोल देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई चैनल जो है बीजेपी को ज़्यादा दिखा रहा है, कोई चैनल जो है कांग्रेस को ज़्यादा दिखा रहा है। यानी साफ तौर पर अगर ओपिनियन पोल सारे अगर आप देखेंगे तो कड़े के टक्कर जो है कड़ा टक्कर बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, उससे भी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ज़्यादातर जो लोकल चैनल है, ज़्यादातर जो कर्नाटका का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड ओपिनियन पोल है, जो चैनल जो है 2018 के भी चुनाव में जो काफ़ी सारा उनका जो प्रेडिक्शन भी सही हुआ था, ऐसे में उनके तरफ से भी ओपिनियन पोल जो है बताया जा रहा है कि बीजेपी को जीत जो है मिलेगी। तो आप देखिए किस तरीके से बताया जा रहा है। 13 तारीख को कल जो है मतदान होंगे, 13 को रिजल्ट आ जाएंगे और अब ये 13 को ही स्पष्ट हो पाएगा कि बीजेपी सरकार बना रही है या फिर कांग्रेस सरकार बना रही है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।